बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बालाघाट जिले के लिए राहत भरी खबर, जल्द ही प्रारंभ होगी सिटी स्कैन की सुविधा। 1 मई को जिला चिकित्सालय पहुंची सिटी स्कैन मशीन। जयपुर की एक एजेंसी के द्वारा भेजी गई है मशीन। 5 या 6 मई से सिटी स्कैन की सुविधा प्रारंभ होने की संभावना। असहाय गरीब की पुलिस जवानों ने की मदद, अपने खर्चे पर दिलाया मजबूर को राशन। बच्चों के साथ मदद की आस में निकला था घर से। पुलिस जवानों का सेवा भाव तारीफे काबिल। गुरु तेग बहादुर का मनाया 400वां प्रकाश पर्व। गुरुद्वारे में अरदास के साथ हुआ साहिब पाठ। सिख समुदाय ने घरों में रहकर गुरु का किया स्मरण। कोरोना महामारी के खात्मे के लिए की गई प्रार्थना। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिले वासियों के लिए अब राहत भरी खबर है। अब जिले वासियों को सिटी स्कैन के लिए निजी चिकित्सालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि संभवतः 5 या 6 मई से बालाघाट नगर मुख्यालय के शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन की सुविधा प्रारंभ हो जाएगी। 1 मई को जयपुर से सिटी स्कैन की मशीनें बालाघाट पहुंच गई हैं। देर आए दुरुस्त आए की कहावत को चरितार्थ करते हुए आखिरकार बालाघाट जिला चिकित्सालय में जल्द ही सिटी स्कैन की सुविधा प्रारंभ हो जाएगी, या यूं कहें अब जिला अस्पताल आने पर नागरिकों की जांच की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और कौन सी बीमारी है इसका तत्काल पता लग सकेगा। सिटी स्कैन मशीन जिला अस्पताल में पहुंच चुकी है और जिसका शीघ्र ही शुभारंभ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार जैन की माने तो शासन स्तर से बालाघाट को सिटी स्कैन की मशीन प्राप्त हुई है। आज यह मशीन बालाघाट पहुंची है, जिसे पूरी तरह से प्रारंभ करने में लगभग 5 दिनों का समय लग सकता है। संभवतः 5 या 6 मई से जिले वासियों को जिला चिकित्सालय में ही सिटी स्कैन की सुविधा मिल सकेगी। सिविल सर्जन ने बताया कि जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन की सुविधा मिलने से शरीर के हर हिस्से की अंदरूनी जांच आसानी से हो सकेगी। सिटी स्कैन बिजली की तरंग के द्वारा अंदरूनी जांच करती है। जिला अस्पताल प्रबंधन के अनुसार अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन हाल ही में बने आकस्मिक चिकित्सा इकाई के पीछे बने नए 4 कमरों में लगाई जाएगी। इन कमरों का भी निर्माण सिटी स्कैन मशीन की सुविधा के तहत किया गया है। शीघ्र ही इसकी सुविधा क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध होना शुरू हो जाएगी। मशीन को ऑपरेट करने का स्टाफ भी आ रहा है। इसके बाद मरीजों को इस सुविधा का लाभ मिलने लगेगा। जानकारी के अनुसार उक्त मशीन जयपुर की एक एजेंसी के द्वारा लगाई जा रही है। 1 मई को यह मशीन भारी वाहनों की मदद से बालाघाट पहुंचेगी, जिसे क्रेन की सहायता से जिला चिकित्सालय परिसर में उतारा गया है। बताया जा रहा है कि विगत 2 वर्ष पूर्व ही सिटी स्कैन मशीन के लिए अनुबंध किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से बालाघाट जिले में यह सुविधा प्रारंभ नहीं हो सकी। लेकिन अब जल्द ही जिला चिकित्सालय में गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा। बता दें कि अब तक जिला अस्पताल में गंभीर घायलों को जबलपुर, नागपुर या फिर छिंदवाड़ा रेफर कर दिया जाता था। वहीं सिटी स्कैन के लिए बालाघाट नगरीय क्षेत्र में कुछ ही विकल्प मौजूद थे। इससे मरीजों के अलावा परिजनों को भी परेशानियों के साथ आर्थिक रूप से भी अधिक रुपया खर्च करने पर मजबूर होना पड़ता था। इसके बाद मरीजों को रेफर करने की बजाय जिला अस्पताल में ही इलाज मिल जाएगा। कोरोना संकट काल के बीच जहां व्यापार पर प्रभाव पड़ा है, वहीं गरीब वर्ग पर इसका सबसे अधिक असर है। जैसे तैसे गुजर बसर कर रही गरीबों का रोजगार छिनने से अब उनके सामने भूखमरी के हालात हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति शनिवार को अपने बच्चों के साथ मोहताजी की वजह से घूमता रहा, जिसके हालात पर पुलिस जवानों को तरस आया और उन्होंने देवदूत बनकर उसे राशन दिलाते हुए मदद की।
कोरोना महामारी ने ऐसे मुश्किल हालात पैदा किए हैं जिससे गरीबों को अब भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आज इन गरीबों को सरकारों द्वारा 3 महीने का मुफ्त राशन देने की बात कही जाती है, लेकिन हकीकत है कि कई गरीबों के पास उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने राशन कार्ड भी नहीं है। शहर में निवासरत ऐसे ही एक व्यक्ति को अपने 2 बच्चों के साथ नगरपालिका एवं सरकारी कार्यालयों की चक्कर लगाते हुए देखा गया। वह इस आस में था कि उसकी परिस्थिति ज्ञात हो सके। इस व्यक्ति की मदद करने पुलिस जवानों ने जो सेवा भाव दिखाया वह तारीफ़े काबिल है। शहर के कालीपुतली चौक के समीप चौराहे पर ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों को इस व्यक्ति की हालत पर तरस आया और उन्होंने अपने खर्चे पर राशन खरीदकर उसके घर तक पहुंचाया। इस व्यक्ति ने बताया कि वह बाजा बजाने का कार्य करता था, लेकिन लॉकडाउन में काम बंद रहने पर वह ज़बरदस्त आर्थिक संकट आन पड़ा है और जब उसकी पुलिसकर्मियों ने मदद की तो वह बेहद खुश हुआ और पुलिस जवानों को दुआएं देने लगा। कुछ नहीं है, हमारे बाल बच्चे ऐसे ही फिर रहे। कहाँ के निवासी हो? हम यहीं के हैं सर। कहाँ पे? बालाघाट वार्ड नंबर 29। सर बाजा बजाते थे इधर, हम इधर के नहीं हो गया जबलपुर 15 साल इधर हो गया बजाते हुए बाजा। यहाँ नहीं रहते थे, 15 साल हो गए हमको। कुछ नहीं है हमारा एक गरीबी का राशन कार्ड था तो रईसी का बना दिए हमारा। हम गरीब लोग हैं, हमारे बेटा चड्डी पहनते पहनते तो चड्डी नहीं है। अच्छा, तो आज इधर कहाँ घूम रहे थे इधर? सर अब जा रहे थे भीख मांगने, क्या करेंगे, भीख मांगने के काबिल हो गए। क्यों? क्या करें सर, कुछ नहीं था हमारे पास खाने पीने के लिए। मजदूरी का कुछ करते हो क्या? सर कहाँ है, लेबर चौक जाते थे, लेबर चौक भी बंद है। अच्छा। कैसा करें बताइए। तो आप लोग को सहायता कुछ किसने किया है? क्या सहायता, किसने सहायता, कौन देगा सहायता? सहायता इनने दी, ये खड़े हैं कौन है? ये सब लोग ने दी हमको सहायता, पुलिस वालों ने। हमको किसी ने तो राशन नहीं मिल रहा है क्या आपको? राशन नहीं, राशन मिल रहा हमारा रईसी का। हम हरिजन में आते, हम बसूर हैं बाजा बजाने वाले, पर हमको नहीं मिल रहा राशन। रईस लोगों को राशन मिलता, हमको राशन नहीं मिलता। ये हमारे चड्डी नहीं पहने अभी बाल बच्चे हमारे। ये हाँ, तो पुलिस वालों ने सहायता क्या हाँ। क्या उनने राशन दिलवाया, ये हमको गेहूँ चावल सब दिलवाया, आटा दिलवाया, सब दिलवाया, तेल मसाला सब दिलवाया। किसी ने नहीं सुनी हमारी, इनने सुनी हमारी। ये रखे हैं, ये बैठे हैं सर लोग। तो नगर पालिका गए थे आप? नगर पालिका गए थे, कुछ नहीं हुआ। सर लोग मिले तो हमको दिए, राशन पानी दिलवाए दुकान से। तो पुलिस वाले मिले तो। गरीबी रेखा का राशन कार्ड है? नहीं है, हमारा रईसी का बना है। पहले था? नहीं था। उनने रईसी का बनाया। नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं होता। जिले भर में सिख समुदाय ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व शनिवार को मनाया। गुरुद्वारे में शबद कीर्तन के साथ ही पाठ साहिब कर अरदास की गई और विश्व शांति के साथ ही कोरोना महामारी का खात्मा करने के लिए प्रार्थना की गई। कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के प्रभावी रहने के साथ ही सिख समुदाय ने घरों में रहकर गुरु तेग बहादुर का स्मरण किया। प्रकाश पर्व पर लॉकडाउन व कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामूहिक आयोजन नहीं हो पाए। गुरुद्वारों में दीवान सजा और शबद कीर्तन के साथ ही साहिब पाठ एवं अरदास की गई, लेकिन संगत की उपस्थिति नहीं रही। संगत यानी श्रद्धालुओं ने घरों में रहकर ही गुरु को याद कर प्रकाश पर्व पर मिन्नतें की। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सेवादार हीरा सिंह भाटिया ने बताया कि शनिवार को 9वीं पातशाही धन धन गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व गुरु पूरब बड़ी श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। गुरुद्वारे के ज्ञानी जी द्वारा पूरी दुनिया में महामारी को दूर करने के लिए और सभी के भले के लिए अरदास की गई। उन्होंने बताया कि प्रकाश पर्व पर अखंड पाठ साहिब की सेवामान योग हरपाल सिंह भाटिया परिवार की ओर से की गई, जिसकी प्रातः गुरुद्वारे में संपूर्णता की गई। साथ में गुरु सिख परिवार द्वारा मान योग जसवीर सिंह सौंधी परिवार की ओर से सहज पाठ का संपूर्णता गुरुद्वारे में की गई। सिख समाज द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए सरबत के भले के लिए अपने घरों में रहकर शबद कीर्तन कविता पाठ किया गया एवं एक दूसरे को प्रकाश पर्व की बधाई दी गई। 1 मई श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रदेश के पूर्व मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन ने प्रदेश और जिले के समस्त श्रमिकों, मजदूरों एवं कर्मकारों को उनके द्वारा इस कोरोना महामारी के भीषण संकट काल में अपनी सेवाएं देने के लिए उन सभी के प्रति आभार व्यक्त किया है। जहां सारा देश कोरोना वायरस के प्रकोप से थम सा गया है, वहीं कार्यरत श्रमवीर लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं ताकि आमजनों को स्वच्छता के साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं व हर जरूरी चीजें आसानी से मुहैया हो सकें। इन कर्तव्यनिष्ठ श्रमवीरों को आभार व्यक्त करने व उनका हालचाल जानने विधायक गौरीशंकर बिसेन ने सुरजीत सिंह ठाकुर को नगर के स्वच्छता कर्मियों के पास भेजकर उनको मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और नगरपालिका सीएमओ को निर्देशित किया कि हमारे नगर को स्वच्छ बनाए रखने
व जिला चिकित्सालय कोविड सेंटरों में अपनी सेवाएं दे रहे स्वच्छता प्रहरियों को कोरोना से बचाव हेतु सुरक्षा के लिए मास्क, सैनिटाइजर व हाथ में पहनने वाले दस्ताने आदि जरूर सभी चीजें मुहैया कराएं व लगातार कोरोना से बचाव हेतु उन्हें जागरूक करें। जैसी जानकारी मिल रही है कि नगरपालिका के अनेक कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे समय पर हमें उनके बचाव के समुचित उपाय करना जरूरी है। वहीं उन्होंने गाड़ियों के माध्यम से नगर में सैनिटाइजेशन करने सीएमओ को निर्देशित किया है। इस दौरान उन्होंने सभी नगर व जिले वासियों से आज श्रमिक दिवस पर यही अपील करते हुए कहा कि हम उन मजदूरों एवं श्रमिकों के सम्मान में सभी लोग अपने घरों में रहकर कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ें। यही हमारे द्वारा किया गया श्रमिकों के प्रति सम्मान होगा। विश्व श्रमिक दिवस पर लगातार इस विपरीत कोरोना काल में जो अपनी जान की बाजी लगाकर हम सभी नगरवासियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे स्वच्छता कर्मियों के सम्मान में हमारे पास कोई शब्द नहीं है। उन स्वच्छता कर्मियों से यहाँ मिलकर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वे अपने स्वयं के सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित करें, इस बात के लिए उन्हें जागरूक करने के लिए उनसे मिलकर व्यक्तिगत चर्चा करने के लिए हम यहाँ पहुँचे। और विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर जबकि आज हमारे स्वच्छता कर्मियों की छुट्टी होती, लेकिन आज इस विपरीत परिस्थिति में वे लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके लिए हम सभी नगरवासियों की ओर से हमारे बालाघाट नगर के सभी वे स्वच्छता कर्मी जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सभी कोरोना वॉरियर्स, उनका हम सम्मान करते हैं। उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हमारी सभी नगरवासियों से बस यही अपील है कि हम इन सभी का अभी नहीं हर समय पूरा सम्मान करें, क्योंकि विपरीत काल में जो हमें सेवाएं देता है वो भगवान से कम नहीं होता। और आज सही में ये सेवाएं देने वाले साक्षात भगवान के रूप में हमारे सामने हैं। इनका हम हर समय सम्मान करें। यही विश्व श्रमिक दिवस पर इन श्रमिकों के प्रति, इन स्वच्छता कर्मियों के प्रति हमारा सम्मान है। जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आगामी 7 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है। इसी कड़ी में 30 अप्रैल की शाम पुलिस विभाग के अमले ने बिना किसी कारण के घूम रहे लोगों पर कार्यवाही की। इस दौरान तहसीलदार रामबाबू देवांगन एवं नगर पुलिस अधीक्षक गणेश श्रीवास्तव द्वारा अपनी टीम के साथ विभिन्न स्थानों पर कार्यवाही करते रहे। एक दिन पूर्व ही प्रशासनिक कार्यवाही में तेजी लाई गई है, जिसमें सड़कों पर यहां वहां घूमने वालों को सबक सिखाया जा रहा है। 29 अप्रैल को जहां सूचना मिलने पर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीम द्वारा वैनगंगा नदी के बजरंग घाट एवं शंकर घाट में सुबह तैरने एवं नहाने वालों को पकड़ा गया था और कड़ी चेतावनी दी गई थी। जबकि इसी कार्यवाही के तहत गर्रा में पोहा जलेबी की दुकान खुली पाए जाने पर दुकान का पोहा जलेबी एवं चाय जब्त कर जिला चिकित्सालय बालाघाट में भर्ती मरीजों के परिजनों को वितरित कर दिया गया था। यही नहीं, शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर भी पुलिस की सख्त कार्यवाही देखने को मिली। शुक्रवार 30 अप्रैल को भी यह कार्यवाही जारी रही और प्रशासन ने अंबेडकर चौक सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर कार्यवाही करते हुए तफरीह कर रहे लोगों को सबक सिखाया। इसी बीच पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों की पोस्टर के साथ फोटो भी खिंचवाई, जिसमें लिखा था कि मैं समाज का दुश्मन हूं और बिना काम के बाहर घूम रहा हूं। जबकि कई युवाओं को मुर्गा बनाते हुए सीख दी गई कि वे लॉकडाउन का पालन करें और बेवजह शहर में कहीं भी न घूमें। सिख धर्मगुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर ड्रीम्स होंडा द्वारा कोरोना योद्धाओं की संक्रमण से सुरक्षा के लिए फेस शील्ड प्रदान की गई। जहां एक और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन प्रभावी है, ऐसे में संक्रमण का खतरा भी कम नहीं है। इन्हें सुरक्षा की दृष्टि से यह फेस शील्ड का वितरण किया गया है। ड्रीम्स होंडा के संचालक कमलजीत सिंह छाबड़ा गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर गुरु के सेवाभावी वचनों का पालन करने के लिए शहर की सड़कों पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने जहां पीजी कॉलेज के वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचकर स्वास्थ्य अमले को फेस शील्ड का वितरण किया, वहीं उन्होंने चौक चौराहों पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों को भी फेस शील्ड दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान कोरोना संकट काल में कोरोना योद्धा अपनी जान की परवाह न करते हुए जान सेवा में जुटे हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम भी उनकी फिक्र करें। उन्होंने बताया कि गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व के अवसर पर स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एवं पुलिस जवानों को फेस शील्ड दी गई है तथा आगामी दिनों में जन जन तक सूचनाएं पहुंचाने वाले पत्रकारों को भी कोरोना से बचाव की सुरक्षा सामग्री का वितरण किया जाएगा।
श्री गुरु तेग बहादुर जी का आज 400वां प्रकाश पर्व हम लोग मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में फ्रीडम थाना बालाघाट ने ये डिसाइड किया कि कोविड वैक्सीन सेंटर के अंदर जो भी नर्स लोग हैं प्लस पैरामेडिकल स्टाफ है उनको हम लोग यहाँ पर एक कोविड फेस शील्ड प्रोवाइड करें। साथ ही हमारे जो पुलिस बल के जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर हैं जो कि दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर हमको यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, उन सबको भी हम लोगों ने कोविड शील्ड यहाँ वितरित की है। साथ में पुलिस बल के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोग कोविड शील्ड जो है CSP बालाघाट को प्रोवाइड करा रहे हैं। लगभग कितनी फेस शील्ड? लगभग 150 शील्ड अभी हमने प्रोवाइड कराई है ऑर्डर देके। और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं जो बालाघाट ज़िले के अंदर में इस कोविड महामारी के समय भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है जो कि 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो जितने भी पत्रकार बंधु बालाघाट के अंदर में उन सबको भी हमारी ओर से कोविड शील्ड प्रोवाइड कराई जाएगी। 30 अप्रैल को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 125 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1029 हो गई है। राहत की बात है कि अब बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भी हो रहे हैं। 30 अप्रैल को 252 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 23 अप्रैल तक कुल 6,703 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 5,636 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 30 अप्रैल को 252 मरीजों की ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिले में 30 अप्रैल तक 38 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 1029 मरीजों में से 677 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 101 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर, 236 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 30 अप्रैल तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,05,470 सैंपल लिए जा चुके हैं। कोरोना से दिनों दिन बढ़ते मरीजों के चलते शनिवार को सब्जी विक्रेताओं द्वारा एक बैठक आहूत की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोरोना से आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और रोज 4 से 5 मरीजों की मौत भी हो रही है। फिर भी कुछ सब्जी व्यापारियों द्वारा शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते खुद सब्जी विक्रेताओं ने नाराजगी व्यक्त की है, जिसको लेकर बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मंगलवार से वारासिवनी की समस्त थोक व चिल्लर सब्जी दुकानें आगामी 10 मई तक बंद रहेंगी, जिसको लेकर सब्जी व्यापारियों ने एक ज्ञापन खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व विधायक प्रदीप जायसवाल एवं अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह को दिया है। विदित हो कि कोरोना महामारी के चलते शासन द्वारा कुछ नियमों के अनुसार सब्जी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी, मगर फिर भी कुछ सब्जी व्यापारियों द्वारा कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। सब्जी व्यापारी के अध्यक्ष जगदीश सेवलानी ने बताया कि रोज थोक व चिल्लर दोनों दुकानों में खरीदारों की जमकर भीड़ एकत्रित हो रही है और कोरोना महामारी के मरीज रोज बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे रोज मौतें भी हो रही हैं, जिसके कारण हम सभी सब्जी व्यापारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि दिन मंगलवार की सुबह से आगामी 10 मई तक थोक व चिल्लर सब्जी की दुकानें बंद रहेंगी। इसकी जानकारी हमारे द्वारा विधायक प्रदीप जायसवाल व अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह को दे दी गई है। आज हम सब्जी वालों की सबकी बैठक रखी गई थी। इस संदर्भ में रखी थी कि ये कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है ना, उसको देखते हुए वहाँ क्या है, सब्जी मंडी में भीड़ बहुत इकट्ठी हो रही थी। एक एक दुकान में 5-5, 6-6 लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो हम लोगों ने बैठ के निर्णय लिया कि ये बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है जो आगे चल के घातक हो सकती है। तो इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि मंगलवार से इतवार तक सब सब्जी वालों की चिल्लर और थोक सब दुकानें बंद रहेगी। जब बंद रहने का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है बंद रखने का? बंद रखने का मुख्य कारण यही है, जो भीड़ लगी थी ना, ये कोरोना वायरस को चलते हुए अपन मतलब ये वायरस चल रहा है ना, इसको प्रकोप को देखते हुए हम लोगों ने बंद का निर्णय लिया है। सब्जी व्यापारियों द्वारा बिना किसी कारण शासन को बिना सूचना दिए सब्जी व्यापारियों द्वारा 10 मई तक दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है, वह गलत है। कोरोना काल में सब्जी व्यापारी जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। कोरोना काल में सब्जी नहीं मिलेगी तो हाहाकार मच जाएगा। सब्जी अति आवश्यक सेवाओं में आती है। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सब्जी मंडी में सब्जी व्यापारियों के द्वारा बगैर किसी कारण के और प्रशासन को सूचना दिए बगैर जो एक घोषणा की गई है आज की हम सब्जी व्यापारी हड़ताल पर हैं और कल से सब्जी हम नहीं लेंगे।
तो ये एक अन्याय है वाराणसी की जनता के ऊपर। और कोरोना काल में इस समय अगर सब्जियां नहीं मिलेगी तो वाराणसी की जनता में हाहाकार मच जाएगा और अति आवश्यक सेवाओं में आता है। अति आवश्यक सेवाओं को रोका नहीं जा सकता। माननीय एसडीएम महोदय से प्रार्थना है कि इनके ऊपर संज्ञान लिया जाए और ये अगर जबरन बंद करते तो कानूनी कार्यवाही की अगर जरूरत पड़े तो इनके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी होना चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह ने कहा कि सब्जी अति आवश्यक सेवा में आती है। अभी तक मेरे पास सब्जी विक्रेताओं द्वारा बंद के संदर्भ में ना ही किसी का फोन आया और ना ही कोई ज्ञापन मुझे मिला है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।